नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका क्रीवी एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कोर्स के बारे में जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो और बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाहते हो तो उसके लिए यह कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो और फ्यूचर में अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आपको अपना बढ़िया सा स्टार्टअप करना हो और तो भी यह कोर्स करना आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जो लोग ऑलरेडी अकाउंटेंट या बिलिंग या किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और उसको प्रमोशन रिक्वायर्ड है, अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो ये कोर्स करने के बाद उसको डेफिनेटली प्रमोशन अच्छी सैलरी में, अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे मिल जाएगा। इस कोर्स का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट कोर्स। ये कोर्स में क्या क्या चीजें हम करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, ये सभी आज मैं आपको इस वीडियो से बताने का प्रयत्न करूंगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने से पहले आपको एक ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करना जरूरी होता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट कौन से कंट्री में चल रहा है, वहां पे डिमांड क्या है, वहां पे आपके ऑलरेडी कंपटीशन में कितने लोग हैं, ये सभी चीजें आपको देखनी जरूरी होती है। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। उसके लिए आपका जो पेमेंट किया जाएगा वो कौन सी करेंसी में किया जाएगा, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो सभी चीजें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में लागू होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए और उसको विदाउट फेल और किसी भी गलती किए बिना कैसे काम करेंगे वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप जो गुड्स सेल कर रहे हो गुड्स को आप कंटेनर में लोड करके सामने जो कंट्री है वहां पे आपको भेजना होता है, तो वो कैसे भेजते हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से पैकेजिंग लेबलिंग करते हैं, ये सभी चीजें हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। कस्टम रेगुलेशन का काम होता है कि एक देश से गुड्स को एक्सिट करवाना और दूसरे देश में गुड्स को एंट्री करवाना, तो ये काम कस्टम रेगुलेशन का होता है जो आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मतलब कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हो वो बिजनेस में अगर आपको ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है तो फंड को रेज कैसे करेंगे वो हमें इस कोर्स में जानने को मिलेगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर भी रिस्क तो होता ही है। रिस्क हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में, हर एक जगह पे होता है और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है वहां पे किस तरह के रिस्क होते हैं वो सभी इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप जॉब करना नहीं चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो ये कोर्स करने के बाद, तो आपको गवर्नमेंट की किन किन अथॉरिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आईईसी कोड लेना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको बोलते हैं। उसके बाद जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लेना होगा। उसके बाद पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इतने बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट में आते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक डिटेल्स आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। उसके बाद फंड रेजिंग। फंड रेजिंग का मतलब होता है कि आपको अगर ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, आप बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और आपको वो ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। उसमें आपको बैंक को कन्विंस करना होगा कि आपके पास इतना टर्नओवर है, इतनी आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। उसके बाद अगर बैंक से लोन नहीं करना है तो आपको इन्वेस्टर सर्च करने होंगे, लेकिन इन्वेस्टर सर्च करने में आपको आप जो इन्वेस्टर ला रहे हो उस इन्वेस्टर को आपको आपका पोटेंशियल मार्जिन जितना होता है, आपका जितना पोटेंशियल प्रॉफिट होता है, वो सभी डिटेल्स आपको इन्वेस्टर के साथ शेयर करनी जरूरी है, तभी इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको फंड देगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स में एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी आपको बहुत ही प्रोत्साहित करती है। गवर्नमेंट आपको रिफंड भी देती है, बहुत सी स्कीम का आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। इन सभी गवर्नमेंट स्कीम को जानने के लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। बहुत से इंस्टीट्यूशन है जो एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए एक्सपोर्टर को ऑफर करते हैं। एक तरीके से आपको लोन देते हैं और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके बाद कस्टमर एक्वाइजेशन जो है वो सभी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो।
कस्टमर एक्वाइजेशन के बिना काम नहीं हो सकता। कस्टमर को लाना कैसे है, कस्टमर को ढूंढना कैसे है, कस्टमर को सर्च कैसे करना है, अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे करनी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है कि आप जब एक्सपोर्ट के क्लाइंट को सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये गलती करते हैं कि जो भी हमें दूसरे देश का पर्सन मिलता है हम उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको राइट कस्टमर चूज करना है, उसी को ही आपकी प्रोडक्ट बतानी है, उसको कन्विंस करना है। उसके लिए आप ऑनलाइन प्रेजेंस रख सकते हो। ऑनलाइन प्रेजेंस यानी कि आप अपनी एक बढ़िया सी वेबसाइट बना के सभी प्रोडक्ट, सभी फीचर्स और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो गुड्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके लिए आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, उसके अलावा आप एक बढ़िया सी वेबसाइट बना के उसमें अपनी सारी प्रोडक्ट, सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट, अबाउट सब कुछ वहां पे डाल के एक कंप्लीट लिंक सभी क्लाइंट को दे सकते। ट्रेड शोज का मतलब होता है कि वन टाइप ऑफ एग्जीबिशन। वहां पे एक्सपोर्टर वहां पे अपनी प्रोडक्ट लेके जाता है और जो बायर होता है, इंपोर्टर, वो भी वहां पे विजिट करके उस प्रोडक्ट को चेक करता है और वहां से दोनों का मीटिंग होती है और वहां से वो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है। उसके बाद नेटवर्किंग जो है वो हर एक बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग होना ही चाहिए और नेटवर्किंग जितना हो सके उतना करना है, जितनी हो सके उतनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, जितना हो सके उतने लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है। नेटवर्किंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो भी लोग आपसे सीनियर है, आपसे ऊपर है, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, आप उनसे मीटिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन को शेयर कीजिए। उसके बाद कस्टमर को मिलिए, कस्टमर को आगे ले जाने के लिए कस्टमर को भी आप रेफरल भी कर सकते हैं नेटवर्किंग के बाद, कि अगर आप मुझे किसी का रेफरल दोगे तो मैं आपको इतना रिवार्ड दूंगा। तो रेफरल एंड रिवार्ड का यूज करके आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। कोल्ड कॉल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं, डायरेक्टली मैसेज करते हो, उससे आप डिस्कस करके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सभी कस्टमर एक्वाइजेशन के पॉइंट है जो सीखना बहुत ही जरूरी है। ये मार्केटिंग के लिए आपकी कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि आप अपने गुड्स को किस तरीके से वहां पे पहुंचाएंगे। आप एक टेम्पररी वेयर हाउसिंग भी रख सकते हैं जहां पे आप अपने गुड्स को, जो भी आपको गुड्स सप्लाई करता है वहां से आप गुड्स अपना लेके अपने वेयर हाउस में स्टोर करके, टेम्पररी स्टोर करके अपने कंटेनर को भेज सकते हैं। पैकेजिंग सबसे बढ़िया होनी चाहिए। जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हो उस गुड्स की आपको पैकेजिंग अच्छी करके कस्टमर को वहां पे सर्विस देनी होगी, क्योंकि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो गुड्स में कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, और डैमेज नहीं होगा तो हो सकता है कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर भी प्लेस करवा दे। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस का मतलब होता है कि हम हमारे देश से गुड्स को एग्जिट करवा के सामने वाला जो कंट्री है वहां पे गुड्स को एंट्री करवाते हैं। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको मरीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको मरीन इंश्योरेंस लेना होगा। समझ लो आप अपने वेयर हाउस से गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर में लोडिंग करके अपनी पोर्ट के लिए भेज रहे हो और रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरह का डैमेज आता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगा। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक ऐसा पॉइंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, वहां पे आपको परफेक्शन जरूरी है और उसको कैसे करते हैं, परफेक्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, वो सब हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। शिपिंग यानी कि आप गुड्स को जिस कंटेनर में लोड कर रहे हो वो कंटेनर आपके सोर्स पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक कंटेनर को भेजने की पूरी प्रोसेस अलग अलग कंपनी कंटेनर प्रोवाइड करती है और कंटेनर में कैसे काम होता है वो भी इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपको देने वाला हूँ और कोर्स के अंदर आपको ये डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कस्टमर को गुड्स की डिलीवरी भी करनी होती है तो वो डिलीवरी कैसे करते हैं वो भी लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंटेनर का मतलब होता है कंटेनर एक लार्ज मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपना गुड्स स्टोर करके अपने कंटेनर को भेजते हैं। कंटेनर का प्रकार, कंटेनर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कंपनी कंटेनर बनाती है, उसको हम शिपिंग लाइन से जानते हैं। कंटेनर के टाइप्स क्या होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड कंटेनर, ओपन टॉप कंटेनर, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, फ्लैट रेक कंटेनर्स, टैंक कंटेनर्स,
ये सभी टाइप्स ऑफ कंटेनर है। ये सभी कंटेनर आपकी नजदीकी पोर्ट का एक यार्ड होता है, वहां पे ये सारे कंटेनर अवेलेबल होते हैं। वहां वहां से ये कंटेनर आपके सोर्स पॉइंट पे आते हैं और वहां से सोर्स पॉइंट से ये लोडिंग किया जाता है। लोडिंग करने के बाद इस कंटेनर में पेस्ट वगैरह सब कुछ डाल के कार्गो सब लोडिंग करके स्टफिंग करके इसको वापस पोर्ट पे भेजना होता है। पोर्ट पे भेजने के बाद डेस्टिनेशन पोर्ट पे उसको अनलोडिंग किया जाएगा। ये सभी प्रोसेस कैसे करते हैं वो सब कुछ आपको डिटेल में इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है कि आप अपने गुड्स को सही तरीके से पैक करें, गुड्स डैमेज ना हो, गुड्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से आपको पैक करके कस्टमर को भेजना होता है। लेबलिंग का मतलब होता है कि कस्टमर कभी कभी हमारे पास से व्हाइट लेबलिंग में गुड्स परचेज करता है। व्हाइट लेबलिंग का मतलब कि वहां पे किसी तरह का लोगो वगैरह नहीं होता है। ये सभी पॉइंट हम आपको इस कोर्स में आगे सिखाएंगे। उसके बाद पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन टू गेट पेड फॉर एक्सपोर्ट्स। आपका कंसाइनी, आपका जो पार्टी है वो आपको पेमेंट कैसे करेगा, उसको हम इनको टर्म्स भी बोलते हैं, मतलब कि कॉमर्शियल टर्म्स। उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ये जो इनको टर्म्स का पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे हो, तो इनको टर्म को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके अंदर आता है सबसे पहले एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, सीएंडएफ, कॉस्ट एंड फ्रेट, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। ये सभी एक्सपोर्ट के अंदर इनको टर्म है। ये सभी को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। जब आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, जब आप पार्टी से बात कर रहे हो, जब आप फर्स्ट स्टेप जो आप प्रोफार्मा इनवॉइस पार्टी को दे रहे हो, तभी ही ये सभी चीजें आपको कंफर्म पार्टी के साथ कर लेनी है। ये सभी क्या है देखो, सबसे पहले आता है फ्रेट ऑन बोर्ड, मतलब कि आपकी जो नजदीकी पोर्ट है वहां तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उसके अलावा एक बार आप अपनी नजदीकी पोर्ट पे गुड्स को पहुंचाते हो तो वहां से आगे शिपिंग लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुड्स पार्टी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सीआईएफ, जिसमें कॉस्ट भी आपको देनी है, फ्रेट भी आपको देना है और इंश्योरेंस भी आपको ही करवाना है। ये सभी चीजें हम कोर्स में डिटेल में सीखने वाले हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिक फंडामेंटल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या होती है, कस्टम क्लियरेंस कैसे करते हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सभी चीजें हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। फॉरेन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप पार्टी के साथ फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो तो पार्टी को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता है कि ये आपको गुड्स सप्लाई करेगा या नहीं करेगा, और आपको भी ट्रस्ट नहीं होता है, मतलब कि सेलर को भी ट्रस्ट नहीं होता है कि हमको हमारा जो पेमेंट है वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बायर और सेलर के बीच में जो ट्रस्ट इश्यू है, इस ट्रस्ट इश्यू को सोल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आगे एलसी का प्रोसेस होता है। एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा हमें जो सेल करता है, जो सेलर होता है, उसको पेमेंट का 100% सिक्योरिटी मिल जाता है कि उसको पेमेंट मिल ही जाएगा। और जो बायर होता है उसको गुड्स के बारे में पूरा ट्रस्ट दिया जाता है कि जो भी गुड्स वो मंगवा रहा है वो गुड्स बायर को मिल ही जाएगा। तो बायर और सेलर के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो हम इस कोर्स में डिटेल में सीखने वाले हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको आगे बोला था। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए क्लाइंट को बताना है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोडक्ट में हम इतनी ये हमारी क्वालिटी आएगी, इतने कंट्री में हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोटेशन। ये कोटेशन आपको प्रिपेयर करके अपने कस्टमर को भेजना है, और अगर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है तो आपको एक प्रोफार्मा इनवॉइस बना के कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद पार्टी को भेजने के बाद अगर सब कुछ ओके होगा तो उसके ऊपर से एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ट्रस्ट इश्यू को सोल्व कर देगा, जैसा मैंने आपको आगे बताया। उसके बाद डील फाइनल जब हो जाएगी और कंटेनर को लोडिंग करने का टाइम आ जाएगा, तब आपको शिपिंग लाइन से एक बुकिंग कॉपी कलेक्ट करनी होगी। बुकिंग कॉपी कलेक्ट करने के बाद कंटेनर आपके सोर्स पॉइंट पे आ जाएगा, वहां से आपको कंटेनर को लोड करना है और कंटेनर के साथ कमर्शियल इनवॉइस, लेक्चर C1 जिसको हम इनवॉइस पैक बोलते हैं, पैकिंग लिस्ट, ई वे बिल, बीजीएम, वेरीफाई ग्रोस मास, RFID, ई सील्स जिसको हम बोलते हैं, एयर वे बिल, और डेंजरस गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी आपको अलग से परमिशन लेनी होगी, जो हम आपको इस कोर्स में आगे सिखाएंगे। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट क्या होता है,
वो भी हम आपको इस कोर्स में आगे डिटेल में करवाने वाले हैं। उसके बाद जब आप पोर्ट ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कंटेनर को आप अपने पोर्ट पे भेज दोगे, तो पोर्ट से आपको रिटर्न में जो भी डॉक्यूमेंट आने वाले हैं उसमें शिपिंग बिल, द बिल ऑफ लैंडिंग, सर्टिफिकेट ओरिजिन, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पोर्ट से मिलने वाले हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलते हैं वो सब हम आपको प्रैक्टिकली इस कोर्स में करवाने वाले हैं। उसके बाद फॉर्म एआई। फॉर्म एआई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सीओसी की जगह पे हम यूज करते हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सीओसी को वैलिड नहीं है, वहां पे हमको फॉर्म एआई देना होता है, और फॉर्म एआई का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो हम एकदम इजी तरीके से इस कोर्स में हम आपको आगे सिखाएंगे। उसके बाद फुमिगेशन सर्टिफिकेट। फुमिगेशन सर्टिफिकेट मतलब कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंटेनर में लोडिंग जब हो रहा है और जब लोडिंग हो जाता है तब आपको एक पेस्ट को इंस्टॉल करना होता है। वो पेस्ट को इंस्टॉल करने से आपकी पैकेजिंग खराब नहीं होगी, चाहे कंटेनर कंटेनर के पास 1 महीने 1.5 महीने के बाद भी पहुंचे, जब भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके लिए एक पेस्ट डालनी जरूरी होती है, और पेस्ट डाली है उसका जो प्रूफ होता है उसको बोलते हैं फुमिगेशन सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उसको हम मरीन इंश्योरेंस के नाम से भी पहचानते हैं। वो डिपेंड करता है आपके इनकोटम के ऊपर, आप एफओबी सीएनडीएफ किस तरीके का एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप एफओबी कर रहे हो तो आपके पोर्ट तक के इंश्योरेंस की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी, और अगर आप सीएनडीएफ कर रहे हो तो आपका जो कंसाइनी है डेस्टिनेशन पोर्ट तक की पूरी जिम्मेदारी मरीन इंश्योरेंस कंपनी की होगी। कंटेनर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। कंटेनर जब मुंद्रा पोर्ट से आता है या किसी भी पोर्ट से आप कंटेनर को लेके आते हो अपने सोर्स पॉइंट पे, तो वो कंटेनर डैमेज नहीं है, वो कंटेनर की क्वालिटी अच्छी है, वो सभी चीजें वहां पे चेक होती है और उसके बाद वो कंटेनर आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको वो कंटेनर को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अपने एजेंट या अपने सीएचए कस्टम हाउस एजेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स टू डू इन एक्सपोर्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप हमारे पास कोर्स करते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो ये सबसे इंपोर्टेंट चीज मैं मानता हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस से लेके आपके प्रोफोर्मा इनवॉइस से लेके लास्ट प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, वहां तक का पूरा प्रोसेस एकदम इजी वे में ये पॉइंट में आपको सिखाया जाएगा। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तब आपको कंप्लीट रिवीजन करवा जाएगा। आपको हम इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, अगर आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जॉब स्टार्ट वहां पे आपको करनी है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो इस पॉइंट पे पहुंच के आप गवर्नमेंट अथॉरिटी पे रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट करवा दीजिए। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे उसका पूरा प्रोसेस होता है, ये सब कुछ 100% प्रैक्टिकल आपको यहाँ से करवाया जाएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इस पॉइंट में आपको कंप्लीट रिवीजन भी होगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इनवॉइसेस बनाने हैं, कम से कम 400 कंटेनर के इनवॉइसेस आपको बनाने हैं। ये सभी पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स टू डू इन एक्सपोर्ट में बताई जाएगी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जब करते हैं तब वहां पे हमारी कहाँ कहाँ गलती होती है। हमारी एक गलती कंपनी को बहुत सारी पेनल्टी में ला सकती है, तो वो पेनल्टी से कैसे बचना है, एक्सपोर्ट के अंदर पेनल्टी से बचना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे करते हैं वो हम आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स टू डू इन एक्सपोर्ट में सिखाने वाले हैं। उसके बाद कंटेनर एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। आप जो कंटेनर लोड कर रहे हो वो जब मुंद्रा पोर्ट पे या किसी भी पोर्ट पे जाता है, तो अगर आप नया एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 24 कंटेनर आपके ओपन होने वाले हैं, ये फाइनल है, या फिर 1 साल तक कंटिन्यू आपके कंटेनर ओपन होंगे। दोनों में से जो लोअर है वो अप्लाई होगा। तो एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके कितने चार्जेस होते हैं, ये सभी इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे। जीएसटी के बेसिक रूल्स ऑन एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब वहां पे कोई सी भी प्रकार का जीएसटी अप्लाई होता नहीं है। उसके एक्सपोर्ट करने के बदले में गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहन करने के लिए कभी कभी रिफंड भी देती है। तो रिफंड अलग अलग परसेंटेज वाइज होता है, जो आप टर्नओवर करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अकाउंट रिलेटेड क्वेरी इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अकाउंट रिलेटेड क्वेरी मतलब कि आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे आपका बैंक क्या रोल कर रहा है, रोल ऑफ बैंक इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अकाउंटेंट रिलेटेड क्वेरी, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बैंक कोई डॉक्यूमेंट आपके पास डिमांड कर रहा है तो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो डॉक्यूमेंट बैंक को प्रोवाइड करना है। उसके अगेंस्ट ही आपको पोर्ट से रिफंड मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको उसके अगेंस्ट ही रिफंड मिलने वाला है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट।
प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। प्रोफोर्मा इनवॉइस से लेके जहां तक लास्ट में खरीदारी के पास कंटेनर पहुंच जाता है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको रिफंड भी गवर्नमेंट से मिल जाता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट आपको की तरफ से मिलेगा। प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें किसी भी स्टूडेंट, बिजनेस ओनर, स्टार्टअप जो कर रहा है, किसी भी पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट में करते हो, प्रीवी एजुकेशन में करते हो, तो यहाँ से आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके करियर ग्रोथ में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऑलरेडी 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, उसको जितना एक्सपीरियंस है वो उतना एक्सपीरियंस, उस लेवल का एक्सपीरियंस हम आपको इस कोर्स में देने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.privyeducation.in। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.